बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी? वो है जी फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, यानी कि कॉलमों का मर्तबा मालूम करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, एक मैट्रिक्स लिया है, A = 2 × 3 - 5 और 6। ये आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, चलें आए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन लिख दिया। सबसे पहले हम इसकी जो रोज़ हैं वो लिखते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़। नंबर ऑफ रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू m। इसको m से ज़ाहिर किया जाता है। अब नंबर ऑफ़ रोज़ जो हमारे पास है वो लेफ़्ट टू राइट 1 2, इसके अंदर 2 रोज़ आ रही हैं, 2 रोज़ आ गई हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं उनको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कॉलम्स क्या होते हैं, यानी कि टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। ये एक कॉलम आ रहा है और ये सेकंड कॉलम। ठीक है, इसके अंदर 2 कॉलम्स आ गए हैं, तो n = 2 आ गया। ठीक है, अब सवाल को देखें ज़रा गौर से। क्या कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ऑर्डर फाइंड करने, ऑर्डर फाइंड करने, ऑर्डर का फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, चलें जी, इधर लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है? ये ए वाला, तो इधर ए लिख लें आगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू m/n। ये इसका फार्मूला लिख लिया। ठीक है, ऑर्डर का फार्मूला हमने लिख लिया जी, वो है जी m/n आ गया। ठीक है, अब ज़रा ऊपर देखें ज़रा, जो हमने m फाइंड कर लिए। m कितने हैं जी? m रोज़ को रिप्रेजेंट करता है। रोज़ कितनी थी? m = 2, तो m के नीचे यहाँ पे लिख लें 2 ऐसे ही रहने दें। और n कितना है? वो भी 2 है। तो अगर मरूज़ी में क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट देखेंगे इसका ऑर्डर, यानी कि 2 रोज़ आ रही हैं तो 2 रोज़ पहले बतानी है, कॉलम बाद में। 2 कॉलम्स आ रहे हैं तो इसका ऑर्डर 2/2 होगा। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है तो उसको एक मुकम्मल ऐसे आपने हल करना है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू m = 2, यानी कि रोज़ को m से ज़ाहिर किया जाता है। ये हमने जब फर्स्ट लेक्चर के अंदर डेफिनेशन डिस्कस की थी, उसके अंदर हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में तफसील से पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पे हमने ऑर्डर का फार्मूला जो है वो m/n, ठीक है, उसको डिस्कस किया था। और वहाँ पे मैंने बताया था कि जो रोज़ हैं उसको m से ज़ाहिर किया जाता है और n को कॉलम से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ m = 2 लिख ली, यानी कि 2 रोज़ आ रही हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स n = कितने कॉलम्स हैं जी? 2 कॉलम्स आ रहे हैं, वो 2 लिख दिए। ठीक है, अब ऑर्डर का फार्मूला है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। अगर यहाँ पे B आता है तो आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B लिख लेना है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A = m/n, ये इसका फार्मूला है ऑर्डर का। तो m कितना है जी? 2, वो उसके नीचे बाई ऐसे लिख लें। n कितना है? वो 2 है। तो ये इसका ऑर्डर फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलें जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। वो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। अच्छा जी, ये वाला मैंने क्वेश्चन लिखा है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका लिखना है नंबर ऑफ़ रोज़ लिखनी है। नंबर ऑफ़ रोज़ उसको m से ज़ाहिर किया जाता है। रोज़ कितनी है? 2 रोज़ आ रही हैं इसमें भी। नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कॉलम्स को n से ज़ाहिर किया जाता है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स भी 2 आ रहे हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर भी 2/2 होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स
इज इक्वल टू m बाय n। तो यहाँ पे देखते हैं m कितना है, m हमारे पास 2 आ रहा है, तो n कितना है, n भी हमारे पास 2 आ रहा है। इसको आपने ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसका 2/2 आ रहा है, ठीक है, ये मैंने नीचे लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, चलें वो भी मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर डिस्कस करता हूँ। अच्छा जी डियर स्टूडेंट, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसका चलें सबसे पहले रोज़ ढूंढते हैं, नंबर ऑफ रोज़। नंबर ऑफ़ रोज़ को हम ज़ाहिर करते हैं m से। कितनी रोज़ हैं इसके अंदर, सिर्फ एक रो है, लेफ़्ट टू राइट यानी कि एक रो आ रही है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स ढूंढते हैं, उसको n से ज़ाहिर किया जाता है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 2, तो इसके अंदर 2 कॉलम्स आ रहे हैं, यानी कि एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, 2 कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी है, तो इधर सी लिख लें। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m बाय n। तो इसके आगे मैं लिख लेता हूँ, m कितना है, m हमारे पास 1 है, उसके बाद बाय n कितना है, n हमारे पास 2 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर 1/2 आ रहा है। इसका ऑर्डर 1/2 है, एक रो 2 कॉलम आ रहे हैं, 2 कॉलम, ठीक है। तो 1/2 इसका ऑर्डर आ गया। चलें जी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं और इसका सोल्यूशन भी लिख दिया मैंने। यहाँ पे डी वाला एक क्वेश्चन है, ये वाला। इसमें इसका ऑर्डर फाइंड करना पड़ेगा। इसका ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे जी, नंबर ऑफ़ रोज़ सबसे पहले लिखेंगे। नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू m इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। तो वो हमें पता है नंबर ऑफ़ रोज़ में कैसे है जी, कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ आ रही हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ रोज़ m इज़ इक्वल टू 3। उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कितने इसमें कॉलम है, इसमें सिर्फ एक कॉलम है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम n इज़ इक्वल टू 1 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स T इज़ इक्वल टू m बाई n। तो 3 इसकी रोज़ हैं और कॉलम एक है, तो 3/1 इसका ऑर्डर आ गया। इसी तरह इस क्वेश्चन में देखें, नंबर ऑफ़ रोज़ m इज़ इक्वल टू 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स n इज़ इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक है। रोज़ 3 हैं और कॉलम 2 हैं, ठीक है। तो ऑर्डर इसका होगा 3/2। इसी तरह f वाले में देखें, इसमें कितनी रोज़ हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ m इज़ इक्वल टू 1, नंबर ऑफ़ कॉलम्स n इज़ इक्वल टू 1, कॉलम भी एक है, ऑर्डर इसका m/n 1/1 होगा, ठीक है। एक रो और एक कॉलम, m 1/1 आ गया। इसके बाद ये क्वेश्चन है जी, नंबर ऑफ़ रोज़ m इज़ इक्वल टू 3, इसकी रोज़ कितनी हैं, इसकी रोज़ 3 आ रही हैं, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स n इज़ इक्वल टू 3, कॉलम्स कितने हैं, वो भी 3 हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 3/3, ठीक है। तो ये वाला h वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया, ये स्टूडेंट्स आपने ख़ुद ही सॉल्व करना है और इसकी असाइनमेंट बनानी है, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है, रिप्लाई करना है, ठीक है। चलें जी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो हम ये वाला करेंगे जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। कौन सा मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें एक चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। वो क्या है जी, वो ये है कि इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन का हमें पता होना चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, देखें जी, फ़र्ज़ किया a एंड b टू मैट्रिक्स, यानी कि लेट a एंड b टू मैट्रिक्स, देन a इज़ सेड टू बी इक्वल टू b एंड इज़ डिनोटेड बाय a इक्वल टू b, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑर्डर ऑफ a इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कह रहा है कि फ़र्ज़ किया a और b दो मैट्रिक्स, 2 कॉलम हैं, a को हम b के बराबर कह सकते हैं और a बराबर b लिख सकते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ये 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करें, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू दी ऑर्डर ऑफ बी, क्योंकि आपने 2 इसमें मैट्रिक्स लिए हैं, 2 मैट्रिसेस लिए हैं, अगर ए का ऑर्डर जो है बी के ऑर्डर के बराबर आ रहा है तो फिर ठीक है, वो इक्वल मैट्रिक्स है। लेकिन दोनों प्रॉपर्टी एट अ टाइम सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक, सबसे पहले आप देखेंगे ऑर्डर उन दोनों का सेम है, दूसरा ये कि उनकी एंट्रीज आपस में सेम है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल,
यानी कि उनकी जो अंदर एलिमेंट्स हैं उनके अंदर वो सेम हैं कि नहीं, ए के अंदर एलिमेंट जो हैं बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं। अगर ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। चलें जी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन से मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, कौन से आपस में मसावी हैं। ठीक है, इसके दो पॉइंट्स थे। फर्स्ट वाला था कि आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द आर्डर ऑफ बी, यानी कि जो नंबर ऑफ रोज़ ए में है वही नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के अंदर होने चाहिए। दूसरा ये था कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ आर इक्वल, और उनकी जो एंट्रीज़ है वो भी आपस में सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो चलें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखें ए इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है ना वो 3 लिखा हुआ है, इसका आर्डर 1 बाई 1 है। अब ए मैट्रिक्स के अलावा और कौन सा इसमें मैट्रिक्स है जिसका आर्डर 1 बाई 1 है, चेक कर लेते हैं। 5 - 2, और इसके अलावा और कोई भी नहीं है, यानी कि 5 - 2 करें तो 3 आता है इसका आंसर, यानी कि इसका आर्डर 1 बाई 1 है, इसका आर्डर भी 1 बाई 1 है। तो हम कह सकते हैं ए और सी दोनों आपस में बराबर हैं। एक तो आर्डर इनका सेम है, दूसरा ये है कि इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। इसका 3 आ रहा है, इसका भी 3 आंसर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इसके सोल्यूशन में लिखेंगे ए एंड सी आर इक्वल मैट्रिक्स, ए एंड सी आर इक्वल मैट्रिसेस, यानी कि ए और सी आपस में मसावी हैं, दोनों बराबर हैं। ठीक है, उसके बाद बी की बात कर लेते हैं। बी के आर्डर सबसे पहले देखें, इसका आर्डर है जी, एक रो है 2 कॉलम, तो इसका आर्डर बना 1 बाई 2, रो पहले बताते हैं और कॉलम बाद में। ठीक है, इसका आर्डर आ जाएगा 1 बाई 2, और इसके अलावा देखते हैं आर्डर किसका 1 बाई 2 है, इसका आर्डर 1 बाई 2 आ रहा है डी का। उसके बाद आई का आर्डर 1 बाई 2 आ रहा है क्योंकि इसकी भी एक रो है और 2 कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो देखने हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, सेकंड 5 है, इसका 5 और 3 है, इसका 3 और 5 है, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि एलिमेंट जो सेम आ रहे हैं वो बी के और आई के आ रहे हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इसका भी 3 है, इसका सेकंड 5 है, इसका भी 5 है, लेकिन डी के अंदर फर्स्ट वाला एलिमेंट 5 है और सेकंड वाला 3 है, जो कि इनके साथ मिलते जुलता जो एलिमेंट्स मिल नहीं रहे, सेम नहीं है। ठीक है, बी और आई का एलिमेंट सेम आ रहे हैं, बी और आई के एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं बी एंड आई आर इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, उसके बाद एक भी हो गया, बी भी, सी भी, उसके बाद डी भी और आई भी। इसके बाद ई की बात कर लेते हैं। ई मैट्रिक्स जो है इसके अंदर देखें 4 0 6 2, यानी कि इसका जो आर्डर है फर्स्ट पहले नंबर पे हम आर्डर देखेंगे, आर्डर इसका 2 बाई 2 आ रहा है, यानी कि 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स आ रहे हैं, तो 2 बाई 2। इसके अलावा और किसका 2 बाई 2 आ रहा है, एच का 2 बाई 2 आ रहा है। ठीक है, 2 रोज़ 2 कॉलम्स। उसके बाद जे का 2 बाई 2 आ रहा है। ठीक है, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। चले, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या है जी, वो ये है कि इनके एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं कि नहीं। 4 0 6 2, 4 0 6 2, 2 + 2 4 0 6 2, तो हम कह सकते हैं ई एच और जे जो है वो आपस में बराबर हैं, ई एच एंड जे आर इक्वल मैट्रिसेस। उसके बाद हमारे पास जो बाकी बच रहा है जी, वो बच रहा है एफ। और एफ़ के अंदर देखें, एफ़ का ऑर्डर क्या आ रहा है 2 बाई 1, यानी कि 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम आ रहा है। ठीक है, जी के अंदर कितनी रोज़ हैं, इसकी भी 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम आ रहा है, तो इसका 2 6 आंसर आ रहा है। 3 में से 1 माइनस करें तो 2, 3 + 3 6, तो हम कह सकते हैं एफ और जी आपस में इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, एफ एंड जी आर इक्वल मैट्रिसेस। अच्छा, यहाँ पे अगर आप काउंट करते हैं टोटल कितने मैट्रिसेस हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हैं, लेकिन आंसर में कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं, वो 10 हैं और ये 9 आ रहे हैं। तो कौन सा एक ऐसा मैट्रिक्स जो बच गया, डी वाला बच गया। ठीक है, बाकी सब का जिक्र हो गया। डी क्यों बचा, क्योंकि ए जो है, ए और सी आपस में सेम है, उसके बाद बी और आई आपस में सेम है, ई एच और जे आपस में इक्वल हैं, उसके बाद एफ और जी आपस में इक्वल हैं, लेकिन डी का किसी के साथ कोई लिंक नहीं है। यानी कि डी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका आर्डर तो जैसे बी और आई का आर्डर सेम था, इसी तरह डी का भी आर्डर सेम है, लेकिन इस जैसे एलिमेंट और कोई मैट्रिक्स के अंदर नहीं है। यानी कि डी वाला हम मैट्रिक्स जो है ना, इसको हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि आर्डर तो सेम आ रहा है, किसी के साथ मैच का आ रहा है, लेकिन
इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो किसी के साथ मैच नहीं कर रही, तो हम इसको रहने देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। कल हम इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, खुदा हाफिज़।